देखो आज ना हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होती क्या है, जैसे मान लो डॉक्टर एक्सरे एमआरआई कराते हैं और तुमने ज़्यादातर सुना होगा कि बोलते हैं कि नस दबोई आई है, तो ये वो डिजीज होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजीज। तो होता क्या है, जैसे जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी होती है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। तो देखो ये जैसे वर्टिब्रा है एक, और ये वाली क्या है, ये है दूसरी वर्टिब्रा। ठीक, तो इसके बीच में जो ये नीले कलर की दिख रही है ये वाली, ये क्या है, डिस्क है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक, अब मान लो जैसे रीढ़ की हड्डी है, एक के ऊपर एक रखी है, तो इन्हें मजबूती देने के लिए इसके ये साइड में जो मैंने बना रखा है रेड कलर का, ये क्या होता है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। अब देखो ये डिस्क मैंने बाहर निकाल के थोड़ा सा समझा दूं। जैसे जो डिस्क है इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो एन्युलस फाइब्रोसस कहलाती है। ठीक, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। अब देखो जैसे जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या होती है, खोखली होती है, और उसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। जैसे देखो जो रीढ़ की हड्डी है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है और ये भी, तो मैंने देखो जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके बीच में से निकलेगी, मैंने साइड से दिखा रखी है। ठीक, अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें से क्या बोलते हैं, तुम्हारे नर्व फाइबर बाहर को निकल रहे होते हैं जो कि ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। अब सपोज मान लो किसी तरह से डिस्क में क्या हुई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होगा, ये नर्व फाइबर जो है ये क्या होंगे, दबने लगेंगे। अब मान लो जैसे ये वाला नर्व फाइबर ये क्या है, ब्लेडर है, तो ब्लेडर को सप्लाई कर रहा है। अब मान लो जो पेशेंट आएगा वो तुम्हें क्या बताएगा, बोलेगा कि मेरा पेशाब क्या है, रुकता नहीं है। ठीक, या मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, रेक्टम होगा, तो बोलेगा कि 3-3 4-4 दिन लेटरिन नहीं आती। अब यहाँ पे क्या होंगे, इसके पैर होंगे पेशेंट के, तो अगर मान लो ये वाली नर्व दब गई, ये वाली मान लो सपोज ये, तो बताएगा जैसे मेरे पैर सुन्न रहते हैं, झंझनाते हैं, या मान लो पैर कमजोर होने लगे। तो ये हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की पैथोफिजियोलॉजी और डिस्क का काम क्या होता है, ये देखो। जब मान लो नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, जो तुम्हारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो एक तकिए की तरह काम करती है। ठीक है, और उसका काम क्या होता है, यानी कि टेक ऑफ द लोड ऑफ स्पाइन, यानी कि जो भार होता है उसको क्या करती है, कम कर देती है। जैसे सपोज मान लो 50 किलो वजन रख दिया जाए तो तुम्हारी वर्टिब्रा टूट जाएगी, लेकिन ये उसको कम करती है। और क्या करती है, नर्व को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है उसको प्रोटेक्ट करती है, साथ में स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है। एवरी पोजीशन, यानी कि जो कोई भी पोस्चर हो, जैसे मान लो तुम जिस तरह किसी तरह से बैठ जाओ तो उसमें सब में क्या है, प्रोटेक्ट करती है, और साथ में जॉइंट को भी प्रोटेक्ट करता है। यही मतलब इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब मान लो ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन। अब एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो वीकनिंग ऑफ एन्युलस फाइब्रोसस। एन्युलस फाइब्रोसस क्या होता है, जैसे देखो ये डिस्क बना रखी है, तो इसके जो बाहर पे ये रेड रेड कलर का है ये क्या है, एन्युलस फाइब्रोसस है, तो ये वीक हो जाए। और साथ में क्या होता है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट का वो भी वीक हो जाए। जैसे ये वाला देखो, ये जो बनाया है ये क्या है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है। तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होता है, हर्निएशन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस। अब मान लो इसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, ये क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसस। तो अगर ये वीक हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसके जो बाहर की कवरिंग है, और ये वीक हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, फ्लूइड क्या है, बाहर निकलेगा, ये इसके अंदर भरा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, ये हर्निएशन में बाहर निकलना। तो न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होगा, बाहर निकलेगा, पोस्टेरी लेटरल। अब मान लो जैसे इससे फ्लूइड बाहर निकल गया, तो ये क्या होंगी, ये वर्टिब्राएं पास आने लगेंगी, जिससे क्या होगा, तुम्हारा जॉइंट क्या होगा, डिस्टेब्लिश हो जाएगा। और जब से जैसे मान लो ये पास आने लगी तो मसल क्या होगी, स्पाज्म की कंडीशन में चली जाती है। अब देखो जो हर्निएशन वाला पोर्शन है वो तुम्हारी नर्व पे क्या होगा, दबाव डालेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे जो पेशेंट आपके पास आएगा वो बताएगा कि मेरे पीठ में दर्द रहता है, यानी कि कमर के पिछले हिस्से में। और क्या बताएगा, पैरास्थीसिया बताएगा, जैसे पैरों में क्या होता है, झंझनाहट सी और सुन्न सा रहता है, ये भी प्रॉब्लम बता सकता है आपको। या प्रेसिस बता सकता है, बोलेगा कि मेरे हाथ पैर क्या है, कमजोर हो गए, यानी कि इतना वजन नहीं ले पाते। यह बताएगा यूरिनरी इनकंटिनेंस, जैसे मान लो पेशाब उसका रुकता नहीं है, जैसे पेशाब जैसे हम रोक लेते हैं वो नहीं रोक पाएगा अगर ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रॉब्लम है। यह बोलेगा कि लेटरिन से 3-3 4-4 दिन तक लेटरिन नहीं आती। ठीक, तो ये क्या हुई, इसकी पैथोफिजियोलॉजी हुई। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, यानी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क के। ठीक है, तो देखो